लिए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आज आगे की ओर बढ़ते हैं। शरीर के 5 भेद हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मण, है ना। औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंचों के पाया जाता है। वैक्रिक शरीर देव और नारकियों के पाया जाता है। आहारक शरीर प्रमत्त संयत छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही पाया जाता है। तेजस कार्मण शरीर सभी संसारी जीवों के पाया जाता है, ये हमने जाना। उसके बाद ये शरीर आगे आगे के सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। औदारिक से आगे आगे के सब सूक्ष्म सूक्ष्म हैं। और तेजस शरीर के पहले इनमें आगे आगे असंख्यात गुना वृद्धि है प्रदेशों में। और आहारक शरीर से अनंत गुणा वृद्धि जो है तेजस शरीर में, और तेजस शरीर से अनंत गुणा वृद्धि जो होती है वह कार्मण शरीर में होती है। अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ जिज्ञासा दी है। औदारिक, वैक्रिक, आहारक इन 3 शरीरों के स्वभाव द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव आदि से व्याघात या बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मनुष्य का औदारिक शरीर एवं आहारक शरीर मनुष्य लोक अर्थात 2.5 दीप तक गमनागमन कर सकता है। नारकियों का वैक्रिक शरीर मनुष्य या देवलोक में नहीं आता। देवों का वैक्रिक शरीर भी तीसरे नरक से नीचे नहीं जाता। ऊपर देवलोक में भी उनकी मर्यादा है। तब क्या तेजस एवं कार्मण शरीर भी व्याघात या बंधन सहित है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि औदारिक शरीर जो है 2.5 दीप से बाहर नहीं जा सकता है ना। वैक्रिक शरीर उनकी भी मर्यादा है ना। देव अपने विमान की ध्वजा से ऊपर नहीं जा सकते हैं और नीचे तीसरे नरक से आगे नहीं जा सकते हैं, तो ये उनका लिमिटेशन हो गया वैक्रिक शरीर का। और नारकी तो अपने नरक को छोड़ के कभी बाहर जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनका बाउंडेशन हो गया। आहारक शरीर भी 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकता है, ये सबका बाउंडेशन है, सब नहीं जा सकते हैं। तो क्या आगे के जो तेजस और कार्मण शरीर है उनके लिए भी कोई बंधन है? वह भी कहीं जा नहीं सकते, ऐसी कोई सीमा है क्या? इस प्रकार का प्रश्न होने पर आगे का उत्तर देते हैं अप्रतिघाते। ना ती बड़ा है, अप्रतिघाते। तो तेजस और कार्मण शरीर की चर्चा चल रही है। तेजस और कार्मण शरीर अप्रतिघात अर्थात बाधा रहित हैं। बाधा रहित हैं, उनको कोई बाधा नहीं होती, वो सब जगह जा सकते हैं। तेजस एवं कार्मण शरीर तीनों लोकों में किसी भी मूर्त अमूर्त पदार्थ से न स्वयं रुकते हैं और न किसी को रोकते हैं। इसी कारण इन्हें व्याघात रहित अर्थात अप्रतिघात कहा है ना। तो ये कैसे हो सकता है ऐसा? तो देखो एक उदाहरण समझते हैं। जिस प्रकार सूक्ष्म होने से अग्नि लोहे में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही तेजस कार्मण शरीर भी सूक्ष्म होने से वज्र पटल आदि में भी इनका प्रतिघात नहीं होता है। आपने देखा होगा लोहा जब लोहे को गर्म करता है तो अग्नि उस लोहे के अंदर प्रवेश कर जाती है, वो पूरा लाल हो जाता है। तो सूक्ष्म होने के कारण अग्नि उसमें प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार ये आगे आगे क्या सूक्ष्म होने के कारण ये वज्र पटल आदि के द्वारा भी इनका भेदन नहीं होता है, ये सब तरफ प्रवेश कर लेते हैं। आगे का सूत्र लेते हैं। औदारिक आदि शरीरों का संबंध इसी भव में होता है, कारण कि मरने के बाद वे शरीर यहीं छूट जाते हैं। इसी प्रकार मरने के बाद तेजस कार्बन शरीर भी छूट जाना चाहिए। यदि वे शरीर नहीं छूटते तब जीव एवं तेजस कार्बन शरीर का कैसा संबंध है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए। औदारिक शरीर मनुष्य तिर्यंच मरण के बाद वो शरीर यहीं छूट जाता है। वैक्रिक शरीर देव और नारकियों का है, मरण के बाद वो शरीर वहीं रह जाता है, पर भव में साथ में नहीं जाता है। आहारक शरीर तो उसी भव में निकलता है और उसी भव में वापस उसी आत्म प्रदेश आकर मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से तेजस और कार्बन शरीर भी छूट जाना चाहिए। उनका क्या होता है? तो ये बता रहे हैं सूत्र क्रमांक 41। सूत्र का उच्चारण करेंगे। अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, च और
तेजस और कार्बन शरीर का अनादि संबंध है, अनादि से संबंध है। किससे? आत्मा के साथ। जब तक ये जीव संसार में है तब तक तेजस और कार्बन का इसके साथ संबंध है, और आज से नहीं, अनादि से है। तेजस एवं कार्बन शरीर का संबंध आत्मा के साथ अनादि से भी है, एवं च शब्द से शादी भी है, क्योंकि पुरानी कर्म वर्गणाओं का फल भोगने पर वे खिड़ जाती हैं तथा नई वर्गणाएं आ जाती हैं, इस अपेक्षा से शादी भी है। अर्थात पुराने कर्म निर्जीर्ण होकर झर रहे हैं तो वो तो छूट रहे हैं, किंतु नवीन कर्म भी बंध को प्राप्त हो रहे हैं, इस अपेक्षा से शादी है। बाकी पुराने कर्म हैं तो अनादि से भी हैं। इस प्रकार से तेजस और कार्बन शरीर का संबंध इस जीव के साथ अनादि काल से है। जिस प्रकार वृक्ष और बीज का अनादि संबंध है, हम लोग नहीं कह सकते कि यह पहले बीज हुआ या वृक्ष, उसी प्रकार संसारी जीवों का आत्मा और कर्मों का तेजस कार्बन अनादि काल से संबंध है। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति एवं आहारक दिक् प्रकृति आदि का सादी ही संबंध होता है, अतः च शब्द से सादी संबंध भी सिद्ध होता है। ये सामान्य जानकारी, यहाँ पर आप आगे कभी अध्ययन करें तो 3 प्रकार के संबंध शास्त्रों में होते हैं। नए आदि का अध्ययन करने में ये तीनों चीजें बहुत काम में आएगी, या अन्य ग्रंथों को समझने में, या आत्मा के स्वरूप को समझने में ये 3 प्रकार के संबंध बहुत कार्यकारी होते हैं। इसलिए यहाँ विशेषार्थ में 3 प्रकार के संबंध दिए हैं, उसे भी हमारे लिए अवश्य एक बार जान लेना चाहिए। पहला है संयोग संबंध, दूसरा संश्लेष संबंध और तीसरा तादात्म्य संबंध। संयोग संबंध, जो किसी संयोग या निमित्त से संबंध होता है उसे संयोग संबंध कहते हैं। जैसे औदारिक, वैकृक आदि शरीरों की प्राप्ति संयोग से ही होती है, और पुनः यह संयोग संबंध अकस्मात छूट भी जाता है। जैसे हमारा शरीर कर्म संयोग से आत्मा को प्राप्त हुआ है ना, और ये छूटने वाला है, तो ये संयोग संबंध है ना, है आत्मा के साथ, इसलिए संयोग संबंध है। दूसरा संश्लेष संबंध, जो कर्म निमित्त होते हुए आत्मा के साथ दूध पानी की तरह एक में एक अभिन्न हो रहा है, वह संश्लेष संबंध है, अर्थात आत्मा और कर्मों का संबंध है ना। जैसे दूध में पानी मिलाने पर दूध और पानी एक हो जाते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, पर वास्तव में दूध का स्पर्श रस गंध और वर्ण अलग है, और पानी का स्पर्श रस गंध वर्ण अलग है। पानी का जो H2O आदि गुणधर्म अलग है और दूध का गुणधर्म अलग है। उसी प्रकार से संश्लेष संबंध से अनादिकाल से जीव और आत्मा कर्म बंधे हुए हैं, एक में एक पने को, संश्लेष पने को प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी दोनों को अलग किया जा सकता है। जैसे दूध को गर्म करने पर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, उसी प्रकार तपस्या करने पर कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो संश्लेष संबंध, जैसे दूध को विशेष विधि से गर्म आदि करके उससे पानी का संबंध छुड़ाया जा सकता है, उसी प्रकार कर्मों को तप आदि की विधि से आत्मा के संबंध से छुड़ाया जा सकता है। तीसरा होता है तादात्म्य संबंध, जैसे स्वर्ण के पीलेपन का, दूध के सफेदीपन का उनसे तादात्म्य संबंध है, वैसे ही ज्ञान दर्शन आदि का आत्मा से तादात्म्य संबंध है, अर्थात यह संबंध आत्मा से कभी नहीं छूटता है। जो कभी नहीं छूटे, उसी में रहे, वह तादात्म्य संबंध है। जो संयोग से पैदा हुआ है वह संयोग संबंध है, और जो चिपकाए हुए की तरह है वह संश्लेष संबंध है। जैसे 2 कागज को बीच में गोंद लगाकर चिपका दिया, वो दिखने में तो एक दिख रहे हैं किंतु वास्तव में वो दोनों अलग अलग है, ये संबंध संश्लेष संबंध है। और संयोग संबंध, जैसे पति पत्नी आज मिले हैं, पुत्र माता मिले हुए हैं, आपके पास कोई वस्तु है या व्यक्ति है जो भी आपके पास है, जिसे आप अपना मानते हैं पर वास्तव में वो आपका नहीं है, वह संयोग संबंध है। पूर्व भव के संस्कारों से, पूर्व भव के कर्मों से नाना प्रकार के परावर्तन करते हुए कहीं न कहीं मिलन को प्राप्त हो जाते हैं, ये सब संयोग संबंध है, किंतु वह छूटने वाला है। इसलिए एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को मात्र जो अपने ज्ञान दर्शन आदि गुण है, जो तादात्म्य संबंध को प्राप्त है, उसे ही वास्तविक समझना चाहिए, उसे ही अपना समझना चाहिए। शेष संबंधों के प्रति व्यवहार रखना चाहिए, किंतु मोह, तीव्र आसक्ति नहीं रखना चाहिए। जब संयोग संबंध से तीव्र आसक्ति का त्याग करते हैं तो धीरे धीरे वैराग्य की ओर जाते हैं, तो संश्लेष संबंध से छूट जाते हैं, और जो तादात्म्य संबंध को प्राप्त हम हैं वह परिष्कृत हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ जिज्ञासा दी है, किन किन जीवों का तेजस कार्बन शरीर के साथ अनादिकाल से संबंध है?
ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। अर्थात किन किन जीवों के साथ संबंध है ना। जैसे आपने पहले बता दिया कि वैक्रिक देवों का होता है, औदारिक मनुष्यों का होता है, तो तेजस कार्बन का किससे संबंध है? तो सूत्र है सर्वस्य। सर्वस्य अर्थात सभी सभी संसारी जीवों का तेजस एवं कार्बन शरीर से अनादिकाल का संबंध है, किंतु संश्लेष संबंध है। इस बात को ध्यान रखना, यह संबंध अनादिकाल से, किंतु इसको छुड़ाया जा सकता है। समीचीन पुरुषार्थ के द्वारा इसको छुड़ाया जा सकता है। और यह मोक्ष जो मोक्ष शास्त्र है, तत्वार्थ सूत्र है, उसी को दर्शाने वाला है। 7 तत्व 9 पदार्थ आदि सबको बताकर और आपको 7 तत्वों का परिचय करा के आप कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसका परिचय कराता है। तो वास्तव में मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। शेष जितना भी मुझसे है सब भिन्न है, आत्म स्वभाव से भिन्न है। आत्मा का स्वभाव मात्र जानना देखना है। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, अन्य सब वस्तुओं से मेरा स्वभाव भिन्न है। इस प्रकार का बार बार चिंतन करना, इस प्रकार का श्रद्धान करना, यह सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। अगला सूत्र है कि 5 शरीर हैं, तो उसमें संसारी जीवों को एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? जैसे अपन ने ज्ञान के विषय में सोचा था ना कि एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं पहले अध्याय में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक जीव को, एक संसारी जीव को एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, उस बात को बताने, प्रश्न पूछने पर आगे का सूत्र कह रहे हैं। सूत्र उच्चारण तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। संधि विग्रह तत् आदीनि प्लस भाज्यानि प्लस युगपद प्लस एकस्य प्लस आ चतुर्भ्यः। इसका अर्थ करते हैं तत् अर्थात उन, है ना, किनको? तो तेज आदि, उनको, किसको आदि लेकर? तो अभी तेजस और कारमान की बात चल रही है, अभी लास्ट में वही सूत्र आया था, तो उसको लेकर यहाँ पर कर रहे हैं तत् आदिनी भाज्यानी। अर्थात तत् अर्थात उन तेजस और कारमान शरीर को आदि लेकर, आदिनी आदि लेकर, भाज्यानी अर्थात विभाजन करने पर, युगपत एक साथ, एकस्य एक जीव के, आ चतुर्भ्य अर्थात 4 शरीर तक, आ अर्थात तक, चतुर्भ्य 4 शरीर तक हो सकते हैं। एक साथ एक जीव को 4 शरीर तक हो सकते हैं मैक्सिमम। एक जीव के एक साथ 2 शरीर हों तो तेजस और कारमान, 3 हो तो तेजस कारमान औदारिक अथवा तेजस कारमान वैक्रिक, 4 हो तो तेजस कारमान औदारिक एवं आहरक अथवा तेजस कारमान औदारिक एवं वैक्रिक। इस प्रकार के शरीर हो सकते हैं। विशेषार्थ विग्रह गति में एक जीव के तेजस एवं कारमान ये 2 ही शरीर होते हैं। मनुष्यों के साथ तिर्यंशों, मतलब कम से कम 2 शरीर तो रहेंगे ही रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। मनुष्यों के तथा त्रियंशों के औदारिक तेजस एवं कारमान ये 3 शरीर होते हैं। देव नारकियों के वैक्रिक तेजस एवं कारमान ये 3 शरीर होते हैं। प्रमत्त संयत मुनि के औदारिक आहारक तेजस एवं कारमान ये 4 शरीर अथवा औदारिक वैक्रिक तेजस एवं कारमान ये 4 शरीर होते हैं। एक जीव में एक समय में 5 शरीर कभी नहीं होते हैं, है ना। तो कम से कम 2 शरीर होंगे, अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं, किंतु गति की अपेक्षा से थोड़ा सा भेद उसमें आ जाता है। चलिए इतना ही रखते हैं आज का विषय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे थो ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद।